मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कहाँ हैं आप और क्या कर रहे हैं? राम राम जी। उपासक का व्यवहार कर रहे हैं। उपासक का आंतरिक जीवन चल रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ, ऑलमोस्ट एंडिंग पर। हाँ, हाँ जी। कहिए क्या किया था लास्ट? पेज नंबर 18 करा था। उपासक का यहाँ व्यवहार शुरू भी करना है? नहीं शुरू कर दिया हुआ है। उसका नेक्स्ट स्टेज है 18, जहाँ पे दिया है कि जो भीतर बाहर से हम एक जैसे होने चाहिए। जो हमारे भीतर होगा वही बाहर रिफ्लेक्ट होगा, तो इसलिए अपने भीतर से भी अच्छे भाव होंगे तभी व्यवहार अच्छा रहेगा। ये पढ़ा था, काम धंधों वाला है ना ये। हाँ, ये कि यदि उपासक के मानस भाव सदकर्मों में प्रकट हुए तो ही समझा जाता है कि उपासक ठीक उपासना कर रहा है। ये वाला किया था लास्ट में। लास्ट वाला, यदि उपासना के मानस भाव सत्कर्मों में प्रकट होवे तभी समझा जाता है उपासक ठीक उपासना करता है। बहुत ही सुंदर है ये। और यहाँ पे आता है बी गुड एंड डू गुड, जो महाराज का बहुत वेद सार भी बोलते हैं इसे। और बी गुड और डू गुड, और महाराज कहते हैं कि अगर गुड नहीं है, अगर हम डू गुड पहले कर देते हैं और पर गुड है नहीं, तो हम नेता बन जाते हैं। राइट, सो इसलिए और फिर वो चीज हमारे फिर कहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है? नेता मतलब कि आपने आपने जो कहा है वो आप रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप जो लेक्चर दे रहे हैं वो आपके जीवन में है नहीं, वो आपने बसाया नहीं है। राइट। और फिर जब साधक लोग या फिर जो पोजीशंस पर होते हैं, विशेषकर अगर संस्था में या इंस्टीट्यूशंस में, तो फिर अगर वो उनके व्यवहार में जो वे कह रहे होते हैं, विशेषकर संस्था में, क्योंकि बाकी जगह पे तो इस तरह का व्यवहार का इतना ज्यादा नहीं होता, मतलब कि नो। लेकिन हाँ, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इंटेग्रिटी आपके बोली जाती है अगर आप लीडरशिप रोल्स में हैं, कि भाई नहीं भाई, कि उन्होंने कहा है ये होगा तो होगा, सिंपल बात है फॉलो करने का। लेकिन संस्थाओं में जो फिर अगर ये चीज़, या घरों में भी ट्रस्ट नहीं बनता, पीपल डोंट ट्रस्ट यू। राइट, कि आपने जो कहा, आप जो बातें कर रहे हैं लेकिन आपके व्यवहार में वो चीज़ छलक नहीं रही है, तो फिर वो चीज़ वो उल्टी हो जाती है। इसीलिए फिर महाराज कहते हैं कि पहले स्वयं अच्छा बनिए और फिर वो कीजिएगा आगे, या फिर अच्छा कर पाएंगे। कोई क्वेश्चन लास्ट वीक जैसे भी आपने ये वाला संकल्प किया, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? हाँ जी, राम क्वेश्चन राम ऐसा गुरु। व्यवहार हाँ जी, एक एक करके व्यवहार को लेते हैं। हाँ जी, लेके। शिखा जी आइए, अगर फिर जैसे दीक्षिका जी लेते हैं। हाँ जी, कहिए। मैं राम वही राम कह रही थी, पूछिए जैसे अब शिखा मैं। जी। अच्छा, शिखा जी। आप दीपशिखा जी, शिखा जी पहले ले लेते हैं, फिर दीपशिखा जी आ जाएंगे। राइट। हाँ जी, आइए शिखा जी बोलिए। दीदी, अब जैसे हम घर से ही स्टार्ट होते हैं। जैसे अब लाइक मतलब मम्मा ने कुछ बोल दिया है, ठीक है, तो ऊपर से तो हम बड़े नॉर्मल्स रहते हैं, लेकिन अंदर से तो हम यही सोचते हैं कि कितने रूड है। हाँ, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। ये तो फिर गलत है ना हमारा व्यवहार। अंदर से तो हम सोच रहे हैं लेकिन ऊपर से हम नॉर्मल है। बिल्कुल बहुत सही है। या तो मम्मा को कह दो
क्योंकि कई बार क्या होता है कि इतने वर्ष, कई बार अगले को पता ही नहीं चलता कि भाई वे रूड हैं या मीन है। आ, तो कई बार बड़े ढंग से बोल सकते हैं उन्हें कि क्या हुआ मम्मा, इतना कड़वा क्यों बोले, क्या हुआ, आज मन नहीं अच्छा, है ना, बोल सकते हैं आराम से, क्या हुआ इतना कड़वा क्यों बोले, बड़े प्यार से और बिल्कुल लोअर उसमें। एक तो ये कर सकते हैं, और साधना से ये हो सकता है, आप बोल सकते हैं इस तरह से कि भी क्या हुआ, इतना कड़वा क्यों बोल रहे हैं, राइट। या फिर अपने मन में वो लेबल ना दीजिए, रूड, अच्छा, ये है। जैसे कई साधक मुझे किसी की बात भी बता रहे होते हैं और फिर उन बहुत सारे विशेषण बोलने लग जाते हैं, उन्हें अनुपमा जी वो ना बड़ी अच्छे साधक है, बड़ी अच्छे साधक है, तो मेरा फेस बहुत ज्यादा स्ट्रेट हो जाता है और मैं कहती हूँ कि अच्छा बात करते हैं रादर देन कि आप लेवल दे के उन्हें कहाँ चढ़ा दें। और फिर वो खुद ही देखते हैं कि अगली बार कुछ ऐसा हो जाता है कि वो अपना दूसरा रंग दिखा देते हैं, राइट। तो हम एक एक पहलू को इतना बढ़ा चढ़ा देते हैं और फिर हमें लेबल लगाने की आदत हो जाती है। जो जैसा है उसे सिंपल वैसा ही ले लो, है ना। अगर किसी ने अच्छे से बात की है बस वैसे ही ले लो। और फिर वो तो जैसे रूड बोल दिया, किसी दिन रूड हो गए, किसी दिन अच्छे हो गए, तो अब क्या हो गया, ठप्पे लग गए, रूड है, मीन है, ऐसे है ऐसे है। जिस दिन नॉनसेंस बोले हैं उस दिन नॉनसेंस ले लो और लेबल ना लगाओ। जिस दिन अच्छे बोले हैं अच्छे ले लो, लेबल ना लगाओ। हम ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे माइंड के लिए, राइट। तो हमें लेबल देना बड़ा अच्छा या ये सब हम ही लेबल लगाते हैं। सो या तो हम ये कर सकते हैं कि हम लेबल ना लगाएं और जो जैसा व्यवहार किया है वो वैसा ही ले लें, सिंपल बात है। या फिर हम बोल दें हेलो, इस तरह से बात, आप क्या हो गया आज, आपको इतना कड़वा क्यों बोल रहे हैं, मैं तो आइसक्रीम लेके आई थी आपके लिए, क्या हो गया है ना, आपने करेले के बीज खिला दिए सिंपल, हल्के हल्के भी। तो फिर क्या है, यहाँ पर हो सकता है कि वो नहीं, मैंने कई बार वो क्योंकि मदर इन लॉ है, पावर है बहुत जबरदस्त, तो वहां पर वो डिफेंसिव हो सकते हैं, नहीं तेरे को ही लग रहा होगा, मैं तो वैसे ही डिफेंसिव हो जाएंगे अपने आप को वो कवर अप करने में। तो इससे अच्छा है कि लेबल ना लगाओ उन्हें, उनके व्यवहार पे उनको लेबल उस तरह से, तो फिर शांत रहते हैं। अगर ऐसा बिहेव किया ऐसा ऐसे ही, मतलब वो चीज आ जाती, लेबल नहीं है। पर या माइंड क्योंकि कंडीशनड है कितनी वर्षों से यही चीजें करने में, बड़े अच्छे आए, बड़े अच्छे आए, हम्म। तो तो थोड़ा सा चैलेंजिंग ही लगेगा कि लेबल नहीं लगाना, कैटेगराइज नहीं करना कि कैसे, हमें क्या लेना देना कैटेगराइज करके, अपना बिहेवियर किया है, अपनी चीज डाली है, तो मैं क्या करूं, मेरे साथ कर रहे हैं, मैंने अब रिस्पॉन्ड करना है कि नहीं करना। अगर आप इस रास्ते पे चलना चाहते हैं तो वो अलग बात है ना, ये बात आ जाती है, ये चीज है। सो वो हमारे पे ही है कि हमने इस बिहेवियर को कैसा रिस्पॉन्ड करना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मैंने रूड बिहेवियर को रिस्पॉन्ड ही नहीं करना, ये भी एक तरह से हो सकता है कि नहीं, रूड है तो रूड है, कोई मतलब नहीं बनता था ये सब करने का। फिर वो बोलते जा रहे, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, आप चले गए। अरे बोल भी जा, थोड़ा सा मीठा बोलेंगे तो फिर मैं शायद बोल दूं, ऐसे ये वाला ऐसी बातचीत में मन नहीं करता बोलने को। बिल्कुल ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुझे नहीं लेना ऐसा, वो ये चीज आ जाती कि मुझे नहीं लेना ऐसा बिहेवियर, है ना, ये बात हाँ जी दीपशिखा जी, पूछिए। थैंक यू। हाँ जी, मैं अभी वही कह रही थी कि जैसे व्यवहार को ऑब्जर्व करना था, तो वैसे भी तो मेरा तो यही रहता है, जैसे इन्होंने मदर इन लॉ का कहा, मेरा तो बेटी के साथ मैं नोट करती हूँ कि कई बार तो मतलब हर चीज होती है, प्यार भी होता है, एक्सप्रेस करती हूँ, मतलब जैसे कि ठीक है अब तो वैसे भी दो हो गई हैं,
तो मुझे ये भी होता है उसको फील ना हो, तो मैं उसको अटेंशन भी दूं, सब कुछ करूँ। बट स्टिल अगर जैसे मतलब मैंने मेरे अंदर एक मुझे लगता है प्रॉब्लम है कि जैसे कि कुछ भी गड़बड़ वो कर देती है। जैसे कल का परसों की बात है, बाथरूम में से नहा के ऐसे आ गई टॉवल रहते हुए, पानी गिर रहा था बालों से। और उसको मैंने बोला कि बेडरूम के साथ जो रग है वहां पे बेड के पास था, मैट में वहां पे खड़े हो जा, लेकिन वो शीशा देखने लगी, पता नहीं वो टाइल सारी गीली हो गई। तो मुझे मतलब मैंने जो रिएक्ट किया ना, मतलब फिर बाद में मुझे लगता है इतना भी करने वाली बात नहीं होती, क्योंकि फिर मैंने उसको बहुत जबरदस्त जोर से खींचा और गुस्से से बोला कि तुम्हें यहाँ खड़े होना है। और मतलब उस टाइम उसका फेस ऐसा हो जाता है, मतलब इतना कुछ करने के बाद भी क्रोध एकदम से आता है मुझे, एकदम ऐसा मैं रिएक्ट कर देती हूँ कई बार। बाद में मुझे लगता है कि ना बेबी, जैसी बेटी वो छोटी वाली खेल रही थी, उसके हाथ में कोई ऐसी चीज थी कि वो तोड़ सकती थी, कांच का सामान है घर में, तो उसका टॉप मैंने उसके लिए भी क्योंकि दिया उसको, वो ना बड़ी वाली जो अपना सामान संभालते नहीं रखती, मतलब बहुत ही उसको बोलना पड़ता है। तो आज फिर मैंने उसको बोला कि देखो अगर तुम इसको संभाल के रखती तो वो उसके हाथ में ना आता, तो कुछ अगर कुछ टूट जाता, ये है वो है, तो मतलब मुझे अपना ही बिहेवियर उसके प्रति लगता है कि मैं ठीक नहीं कर रही हूँ। उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। और फिर पहली बात तो है कि कितनी देर से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं। और फिर ग्रोइंग एज है, और फिर बच्चे ज़रूरी नहीं मामा को सुने और ऐसे करें। तो अब अब आपने देख लिया है कि उसने फिर सुना नहीं है, और उसका हैबिट बन गया है जैसे भी कि नहीं सुनने का। तो आप बड़े अच्छे ढंग से उसके कमरे के बाहर खड़े हो जाओ कि सब गीला तो हो गया है, और तो ले आओ पोछा। चल बेटा, शीशा देखने के बाद ये पोछा लगा देना। लगा होना चाहिए बेटा, मैं चेक करने आऊंगी। तो अब क्या है कि अब आपने, वो जब उसने ये सब किया है और आपने बोला भी है, और ये चीज लंबी भी चल सकती है, ये चीज टीनेज भी चल सकती है, ये चीज एडल्ट तक भी चल सकती है कि बच्चा यही बिहेवियर कर रहा, चेंज नहीं करा उसने। आप फिर हाँ से जी। बोलेंगे, लेकिन वहां पर आपको सोल्यूशन देना है कि हेलो भाई, आओ वापस, जरा लगाएं पोछा। फिर क्या है, जब वो एक्सरसाइज चलती है रादर देन कमेंट के जो कि हम देते हैं बिल्कुल एकदम वो करके, तो हमें, अगर हमें याद रहे सॉल्यूशन कि भाई मैंने बोला था बेटा गीला तो हो गया है, हो सकता है आप स्लिप कर जाओ, फ्रैक्चर हो सकता है, दर्द हो जाएगी, तो चलो पोछा लाए, पोछा रख दो। और फिर और फिर उसके कमरे में भी पोछा रख सकते हैं कि भाई उसने अगर कहना नहीं मानना, उसने ऐसे रिपीट ही करना है, तो बोल दो ये आपके कमरे में मैंने पोछा रख दिया है, जब भी ऐसे गीला हो जरूर साफ करना, क्योंकि आपका एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांसेस है आपके लिए। राइट, सो इसलिए बच्चे का ही फोकस करके, अगर हम कहें हम गिर सकते थे, ये हो सकता था, वो जरूरी नहीं इतना ज्यादा वो रिस्पॉन्ड करें इस बात को। कई बच्चे कर लेते हैं कि अगर मम्मा गिर ना जाए ऐसे, पर कई बच्चे नहीं भी करते हैं। राइट, सो इसलिए अपने पे ज्यादा फोकस होते हैं, तो इसलिए फिर वो वही करना ठीक है। अब रही बात, जैसे और ग्रो कर जाते हैं, अपना बेड होता है और अपने बेड पे गीला बैठ जाएंगे या गीला करेंगे, उसका इतने हद तक आप नहीं कर सकते कुछ। आप बस बता सकते हैं कि ऐसे नहीं करना है, और ऐसे वो उनकी चॉइस है कि बार बार रिपीटेडली उन्होंने यही चॉइस करनी है कि नहीं करनी। पर जो जमीन है जहाँ पे आपका एक्स्ट्रा काम है, उन्हें लगाइए, करो, करो, नहीं तो ध्यान से आया करो। सिंपल बात है, नहीं मुझे नहीं करना, नहीं नहीं करो करो, अभी करो, आई एम स्टैंडिंग, मैं करूँ, लो पोछा लगाओ। या इसमें एक्स्ट्रा मिनट जाते हैं, पर दीज आर डे टू डे थिंग्स जो कि हम अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते। मेन चीज़ है कि हम अपनी एनर्जी खर्च नहीं करना चाहते और खपना नहीं चाहते दूसरों के बिहेवियर पर, दूसरों के हैबिट्स पर। ये चीज है, सारी साधना की ट्रेनिंग यही है कि दूसरे, और हम देखते हैं अपने प्लानर्स में भी कि हम परेशान ही दूसरों के हैबिट से ज्यादा होते हैं।
हम बॉदर ही दूसरों के हैबिट से ज्यादा होते हैं, और वो हमें हमारी अशांति ज्यादा भंग करने का कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो किस तरह हम दूसरों के बिहेवियर्स को इतनी इम्पोर्टेंस ना दे के अपने सॉल्यूशंस निकाल लें, ताकि हम वी आर इन कंट्रोल ऑफ आर पीस एंड शांति, क्योंकि वो मेरी प्रमुखता है। आई डोंट वांट टू गेट वो चीज़ ना, ये बात कर सकते हैं ट्राई। वही मैं कह रही थी कि मन में तो रहता ही जैसे हर टाइम अवेयरनेस कि मैं ऐसे बिहेव नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी वो जब कोई ऐसा मोमेंट आता है दिन में एक दो बार तो आ ही जाता है कि जब मुझे लगता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर देती हूँ। तो उस वही मैं कह रही थी कि ये बिहेवियर मतलब मुझे ही लगता है कि शायद इतनी भी, जैसे आपने बोला कि यही बात मैं प्यार से भी कह सकती हूँ, उसका कोई और सोल्यूशन भी निकाल सकती हूँ, लेकिन वो जो नहीं, उसी वो टाइम ओवर आप रिएक्ट कर देना। इतना ज्यादा इसलिए रिएक्ट कर देते हैं क्योंकि आपकी प्लेट भरी पड़ी है काम से, और फिर हाँ जब आप जी। एक और एक्स्ट्रा काम कहाँ से आ गया देखते हैं तो आप ब्लास्ट हो जाते हैं कि भाई ये क्या, राइट। तो हम्म। इसलिए अगर वो अवेयरनेस है कि अगर दूसरे ने किया है, चलो भाई मैं तो खड़ी हूँ, मैं जरा रेस्ट ले लूँ, पॉज ले लूँ, कर भाई, मैं खड़ी हूँ, चलो हाँ चलो जी। करो, सिंपल बात। और रही बात टॉयज की संभालने की, वहाँ तो आपको करना ही है कि खड़े हो जाओ, चलो करो, मैं यहीं पे हूँ, ये लो बास्केट, और देखो कितने टाइमर लगा लो अपना, मेरे पास फोन पे टाइमर है, देखते हैं कितनी जल्दी में करते हो, राइट। और जितनी जल्दी किया करोगे उतना जो उसको पसंद है वो उसे बताना नहीं है, तेरे को ये मिलेगा, वो ब्राइब हो जाएगी, और वो गंदी बात है। पर जब वो जिस आज 30 सेकेंड्स में कर लिया, कल 6 मिनट में किया था, और आज 3 मिनट में किया, तो डाइनिंग टेबल पे जब आप लोग खा रहे होते हो तो सबके सामने बोलो, पता है आज उसने कितनी जल्दी अपना सामान समेटा, कहाँ आधा घंटा लगाती थी, कहाँ आज तो 5 मिनट में कर दिया। अब ये जो चीज है उसको आपने सबके सामने मेडल दिलवा दिया, हम्म। राइट। तो ये उसको बताना नहीं है कि ऐसे मैं करूंगी, लेकिन उसकी जो पॉजिटिव चीज है जो उसने किया, सारी फैमिली के आगे बताना कि देखा आज तो कमाल ही हो गया, आज मैंने उसे ये काम का करने को, और पहले 60 मिनट्स 1 घंटा लगता था, और आज तो उसने 10 मिनट में कर दिया, ग्रेट जॉब बेटा, और चले जाओ अपना पीट करके और नया अगला फुल्का ले आओ, इस तरह से। सो ये जो चीजें होती हैं, ये इसमें आप ब्राइब नहीं कर रहे, अच्छा तू ये कर फिर मैं तेरे को ये करूंगी, अच्छा तू ये कर फिर मैं ये वाला जो चीज हो जाती है, ये नहीं होती। इसमें होता है कि टारगेट आप करो, और फिर कहीं और से आपको वो मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा या कुछ, वो आपने ध्यान रखना है कि आप ऐसे देते हैं, ये चीज है। ये बात हाँ जी। है। हाँ जी। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? पूछिए पूछिए। अच्छा चलिए, बताइए कि कौन सी चीज़, अपना प्लानर खोलिए और फिर बताइए कि किस चीज़ ने इस वीक आपको परेशान किया, ये लिखना है ना। जहाँ हम पहले हमारा फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पे हम लिखते हैं हमने परोपकार क्या किया, हम सेकंड हमारा पॉइंट होता है क्या क्या कृपाएं बरसी, और हमारा लास्ट पॉइंट है कि किन किन चीज़ों ने हमें परेशान किया। बताइए क्या लिखा आपने, खोलिए एक एक और बताइए कि किन चीजों ने मुझे परेशान किया। अंचल जी से शुरू होते हैं, अंचल जी ने कुछ नहीं प्रश्न किया। राम राम जी। राम राम, कही अंचल जी, किन चीजों ने इस वीक परेशान किया आपको? दूसरों के, जैसे कि अभी चल ही रहा था कि अभी बातचीत में टॉक में कि दूसरों का बिहेवियर ही हमारी मतलब अशांति का कारण होता है।
दूसरों का बिहेवियर, सामने वाले का बिहेवियर हम सीख रहे हैं, ये कि खुद को शांत रखना है। सामने वाला जो है वो कैसा भी बिहेवियर करे, एक आज मेरा ये प्रश्न भी मन में उठ रहा था कि मैं पूछूं कि किस हद तक हमें, मतलब जैसे महाराज जी ने हमें ये पढ़वाया है उपासक आंतरिक जीवन में कि आप वैर को मैत्री से जीतो, प्रीति से जीतो, क्रोध को। तो लेकिन एक मतलब किस हद, किस सीमा, किस लेवल, कितना लेवल तक हमें चुप रहना है, मैत्री दिखानी है, प्रेम दिखाना है। तो वही जैसे सामने वाले का बिहेवियर, क्या, ताकि सामने वाले का बिहेवियर। कि वही जो जो हमें अशांत कर रहा है कि हमारे ऊपर वो फर्क ना पड़े, हम शांत ही अपने आप को रख पाए। किस तरह का बिहेवियर होता है, क्योंकि देखिए कईयों ये अंदाजा करना कि भी किस तरह का बिहेवियर परेशान कर रहा है, और वो हर के सेंसिटिविटी लेवल के कई एक बेसिक नॉर्म्स होते हैं, जो कि रिस्पेक्ट के होते हैं। और तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा किस तरह का बिहेवियर आपने रखा है, और कैसे, मतलब। हाँ जी। एक तो अभी चीज मेरे को मतलब ज्वाइन करते ही क्लियर होगी कि आप उसको लेबल लगाते हो, सामने वाले को हम खुद ही लेबल लगाते हैं कि वो ऐसे है, वो ऐसा है, वो क्रोधी है। ये चीज अभी क्लियर होगी मेरे को। लेकिन मेरे वो पहले ज्वाइन करने से पहले ये माइंड में था कि हाँ, मुझे के बिल्कुल। जैसे मेरे मन हाँ, में मेरा ऐसा है कि मैं ना चुप रहती हूँ, मतलब एक हद तक चुप रहती हूँ कि सामने वाले को बर्दाश्त करती हूँ कि वो क्रोध कर रहा है या मेरे से वैर कर रहा है। लेकिन फिर मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस हद तक मतलब अपने आप को चुप रखूं। अब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, फिर मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं गंदा बोलना अच्छा नहीं समझती। हाँ, बिल्कुल। और मेन बात है कि हम गंदा क्यों बोलें, उस स्तर पे क्यों बोलें, ये बात ये है कि अगला, लेट्स से आपको ट्रीट अच्छी तरह नहीं कर रहा, राइट, और फिर आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया। अब ये आपकी, अब आपने उसके साथ डील करना है, राइट। और जैसे कि हमारे 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 कई फैमिलीज में भी होता है कि वो पक्षपात कर देते हैं, आपके साथ तो बेकार सा बोल देंगे, और संस्था में भी ऐसे होता है, आपके साथ तो गंदा बोल देंगे, दूसरे के साथ बहुत अच्छे अच्छे बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो, आप जो हैं, आप उनकी गुड बुक्स में नहीं हैं, राइट। तो यहाँ पर जो बाहर वाले लोग हैं, दे डोंट मैटर एट ऑल, राइट, दे डोंट मैटर एट ऑल। लेकिन बाहर वाले हैं, क्योंकि हम उस भाव से जा रहे होते हैं, कोई मर्जी आगे आ जाए। तुम जो नॉनसेंस बिहेवियर मेरे साथ करते हो एक महिला के साथ, वो भी तुम्हारे रिश्ते में नहीं है, कुछ नहीं है, अननोन महिला के साथ इस तरह का बिहेवियर करते हो, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर है। मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैंने कैसे चलना है, मैंने कैसे कांटेक्ट करना है, फिर मैं अपना लेके जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे रहना है, ये मेरी चॉइस है, राइट। तुम जैसे मर्जी करो, ये तुम्हारा एरिया है। ये क्लियर होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई, कि दूसरे का जो बिहेवियर है ये उसका एरिया है। पर अगर तुमने मेरे साथ बात करनी है, तो ये अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है, राइट। मैं तुमसे, अगर तुम परिवार वाले हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ठीक है। लेकिन अगर तुमने मेरे साथ बात करनी है, मुझे कुछ कहना है, तो ये लेवल है, मैं इन बातों, इस टोन को रिस्पॉन्ड करती हूँ, इस टोन को मैं रिस्पॉन्ड नहीं करती। मुझे सुनता ही नहीं, हेलो, मुझे सुन नहीं रहा जी। तो जो कोई गंदी तरह बोल रहा है घर में, लेट्स से, और बोल बोल रहा है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप भी बवाल करेंगे, तो आप
अपना पोस्चर एकदम, अगर आप अवेयर हैं, सजग हैं, तो आप इन कंट्रोल हो जाइए अपनी बॉडी के। नेगेटिविटी तो आती है, फिर आप उसे क्लियर कर दीजिए। हेलो, इस तरह की टोन में ना मैं बैरी हो जाती हूँ, मुझे ना कुछ सुनता नहीं है। अगर मेरे से बात करनी है ना, ऐसी टोन में बात करो। दूसरी टोन में ना, फिर मैं जब जवाब नहीं दूंगी ना, वो आपको पता होगा कि इसको सुन नहीं रहा है इस समय। Get it? मुझे ना ऐसी वाली टोन सुनती नहीं है। सो ये ग्राउंड वर्क लगाना कि भाई मैं तो आई एम सॉरी मुझे तो सुन ही नहीं रहा, मुझे तो सुन ही नहीं रहा। राइट? तो बच्चे हैं, अगर बच्चों के साथ मुझे तो सुना ही नहीं था, क्या बोल के गए थे, अब बोलो। हाँ, अगर अच्छा उस टोन से नीचे आ गए, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं सुन रहा। पर इसके लिए ये सब के लिए आपको अपने ऊपर सजग होना बहुत जरूरी है ना। सजग होना बहुत जरूरी है कि मैंने इस तरह से ये वाली टोन को रिस्पॉन्ड करना है, यू नो, ये बात है। तो इसलिए ये आपने अपने स्टैंडर्ड रखे हैं कि भाई इस टोन से ऊपर पहले पहले तो खुद ही नहीं बात करनी वैसे, राइट? आप अगर खुद वैसे हो कि भाई मैं इस टोन पे बात करती हूँ, जैसे आप मुझसे बात करो मैं भी ऐसी बात करती हूँ, पहले अपने आप को खुद वैसे बनाना है। लेकिन जब आपने बना लिया अपने आप को वैसे, वैसे कॉन्डक्ट करते हैं, अपना बिहेवियर आपका बी गुड हो गया, राइट? अब आपका बी गुड हो गया। अब आपने कोई चिल्ला के बात करता है तो आप अपना करते जाओ काम, और आंसर नहीं दे रही, सुन नहीं रहा, बहरी हो गई है, डर 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 डर। ओ या बिल्कुल ऐसी टोन तो सुनती ही नहीं है। धीमे बात करो, जैसे मैं बात कर रही हूँ, तब सुन जाएगा। वॉक अवे, राइट? ये बात करके वॉक अवे। क्यों? क्योंकि आप अपने स्टैंडर्ड खुद रख रहे हैं कि मुझे किस टोन से बात करनी है, किस टोन से नहीं बात करनी, राइट? वो आपकी एरिया है, आपने रिस्पेक्ट देनी है नहीं देनी, वो आपका एरिया है, आपके संस्कार हैं। मैं आपकी माँ थोड़ी ना हूं, ना ही मैं आपकी गुरु हूं। हाँ, अगर माता जी भी बोल रही हैं तो मैं आपकी भी माता जी नहीं हूँ जो आपको इस समय संस्कार दे सकूं। मैं आपकी कोई भी नहीं हूँ। आपने जितना जो जो संस्कार लिए हैं, आप बस मुझे दे रहे हैं, सिंपल बात है। सो इसीलिए कई बार मैं अपने लिए पर्सनली हंसती हूँ कि मैं किसी भी फील्ड में किसी भी नए साधक के पास पहुंचती हूँ, इसका मतलब टेस्ट शुरू हो गया टेस्ट शुरू हो गया कि भाई क्या मापदंड है आपका। कई लोग 2 दिन नहीं टिक पाते। तो कई कई जो जो कई बार मैं स्टोरी सुना रही होती है तो दूसरे साधक हंस रहे होते हैं, कहते अनुभव 2 दिन मैंने कहा इमेजिन करो, मैं 5 साल से या कितने वर्षों से महाराज ने लगाया, मैं कहते 2 दिन इसलिए मैं यूजुअली अपने आप को टेस्टर ही मानती हूँ कि जहाँ मैं पहुंच गई तो इसका मतलब टेस्ट ही हो रहा है। इसलिए दूसरे के बिहेवियर्स हमेशा याद रखने चाहिए, उसके संस्कार हैं, उसके कर्म फल हैं, और सब कुछ उसका है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। मेरा कर्म फल इस उसमें आएगा कि मेरा अंदर का एनवायरनमेंट कैसा रहा है, और मेरा मेरा सारा सिस्टम कैसे रहा है, और मैंने उसको कैसे देना है और इसको कैसे लेना है। ये मेरा एरिया है कर्म फल का। आप जो मर्जी कहिए, नहीं, आप जो मर्जी कहिए, आपके फल हैं। आपको फल तो मतलब मुझे तो बुरा सोचना ही नहीं पड़ता, इतना प्रभु ने फ्री रखा हुआ है कि भी आपको बुरा सोचने की जरूरत ही नहीं है। वो कर्म गति है, उसने वो टस से मस नहीं होती, वो उसको पक्षपात करना नहीं आता कर्म गति को पक्षपात करना नहीं आता। जो ए है तो ए है, बी है तो बी है, उसे और कुछ आता ही नहीं करना। सो वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो वो मैं उसका काम क्यों करने लग जाऊं भाई, मैं कर्म गति का काम क्यों करने लग जाऊं है ना। मैं अपने को देखूं कि मुझे क्या करना है, और मैं किसी के लिए बुरा क्यों सोचूं, जबकि कर्म फल तो वैसे ही तैयार बैठे हैं अपना पेन लेके। सो इसलिए ये जो डिस्टिंक्शन है
कि अगले का जो बिहेवियर है वो उसका फल उसे ही मिलना है, जैसा मर्जी है, जैसा मर्जी जो मर्जी वो करे। पर मैंने मैंने अपनी शांति का स्फीयर कैसे बनाना है? हेलो, नो नो नो, नॉट लाइक दिस। ये मैं ले ही नहीं रही जी, वही रख, मैंने लिया ही नहीं। ये बात है, इस तरह से रख सकते हैं कि नहीं, मुझे ये सब सुनता नहीं है। जैसे महाराज ने कहा ना, अपने लिए बहरे और अंधे बन जाओ, है हाँ ना, जी। ये चीज है। लेकिन उनका कहना मतलब यही चीज है कि अपने लिए, तुम्हारे लिए किसी ने तो आपको पता लग गया कि दीपशिखा ने आपके लिए कुछ बेकारपंथी बोली है, आपके कान में पता चल गया, राइट? या आपने कुछ ऑब्जर्व कर लिया, प्रभु ने दिखाया है, राइट? उसको फीड कर लो कि भाई हाँ भाई, मुझे किस तरह से अपना रिलेशनशिप रखना है या कैसे रखना है, वो वैसे, वो तो अपना फिर जो जो अच्छे जैसे हम सीख रहे हैं वो फिर वो हम अप्लाई करेंगे, वो ठीक रहेगा, ढीलापन रहेगा। हम अच्छे से बात कर लेंगे। क्यों? मेरा अच्छे से बात करना मेरा चयन है, क्योंकि मैं सीख रही हूँ ये सब। मुझे सबके साथ बिना पक्षपात के सबके साथ राम राम करनी, ये मेरा चयन है, राइट? मेरे अंदर से सुंदर सुंदर वाइब्रेशन निकले। कि अगर आज मुझे प्रभु कहते हैं चल भाई उसके लिए प्रार्थना कर, मुझे हिचक ना हो, मैं कहूँ उसके लिए आपने कह दी प्रार्थना, कि भी मेरा कोई द्वेष नहीं हो किसी के साथ, मेरे किसी के साथ घृणा नहीं हो, कि भाई तो अगर करनी है, अगर हेल्प करनी है, कुछ भी करना है, आप तत्काल रेडी हो। क्यों? क्योंकि मुझे अपने आप को ऐसा बनाना है, ये मेरा चयन अपने लिए है। तुम जो मर्जी चयन करो, मुझे कुछ लेना देना है, तुम जो मर्जी चयन करो, पर मेरा चयन मेरे लिए कैसा है, उसके लिए तो मैं, उसी के लिए सारी जर्नी है कि मुझे ऐसे बनना है भाई, मुझे ऐसे बनना है ना। वो हमारे टारगेट्स है, हमारे गोल है, उसके लिए फिर हम काम करते हैं। और फिर अगर हमें दूसरे परेशान करते हैं तो वो अपनी साधना का भी है कि क्यों कर रहा है परेशान, उसका बिहेवियर है, तू क्यों हो रही है मुझे। तो फिर वहां पे टारगेट आ जाता है कि मुझे दूसरे के बिहेवियर से हिलना नहीं है, मुझे अपने आप को अंदर ऐसा बलवान बनाना है कि जो मर्जी करता रहे, उसके अपने संस्कार है, अपने कर्म है। मैंने सबका ठेका थोड़ा ना ले रखा है, ले भी नहीं रखा। ध्यान ध्यान से अगर रखें, देखे देखे तो हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा, अपना सिवाय अपना, अपने को मैं देखूं कि मुझे वैसा बलवान बनना कि मुझे पिंच ना हो, मुझे हर्ट ना हो, और मैं आराम से काम रह के जो बोलना है अपने स्टैंडर्ड का बोल सकूं, ये बात है। पर ये महिलाओं के हाथ में ही होता है कि ये सब चीजें महिलाओं के हाथ में होती हैं। जैसे यंग में ही सिखाया जाता है कि लेट्स से कोई यंग गर्ल है और उसको कोई एडवांसेस कर रहा है, राइट? कोई पसंद करने का अपना बता रहा है, वो लड़की के हाथ में होता है, उसने वो रिस्पॉन्ड करना है कि नहीं करना। अगर वो थोड़ा सा ढील देती है और वो फिर तब लड़का स्टेप लेता है और फिर इनकरेज होता है। सेम तरह से जो बिहेवियर्स होते हैं घर में, वो भी महिला के हाथ में ही होते हैं। पर हमें, क्योंकि हम इन चीजों के साथ अवेयर नहीं है, हम इस तरह की चीजों के पास तो अवेयर हैं कि मुझे उसको इनकरेज नहीं करना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो हम मुंह बनाएंगे या हम डिसइंटरेस्ट शो करेंगे, राइट? रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। लेकिन हम इंटरेस्ट शो करते हैं तो आते हैं और आएंगे भी। इसी तरह से बिहेवियर जो है, फर्स्ट डे, फर्स्ट वीक, फर्स्ट मंथ, राइट? तो वहां पे क्या होता है कि जो लड़की नए घर में भी जाती है, वहां पर वो फोकस करती है कि मुझे सब एक्सेप्ट करें, मुझे सब पसंद करें, rather than कि आराम से लेट बैक होके दूसरों के बिहेवियर्स देखे, कौन कैसा है, राइट? ताकि मुझे यहाँ पे डील करना है, कैसे देखे। पर ऐसा माइंड ऐसा नहीं होता उस समय, इतना सजग और इतना अवेयर, राइट? तो फिर हम क्या करते हैं कि जो गंदा बिहेवियर है वो अलाउ करते जाते हैं,
और कितने वर्षों गंदा बिहेवियर हम सहते जाते हैं। महिलाएं अक्सर सह रही होती हैं, कितने वर्ष हो जाते हैं सहते, क्योंकि लेकिन अगर उसे आता है कि मुझे ऐसा बिहेवियर नहीं लेना है और उसे कंस्ट्रक्टिवली डील करना है, rather than कि घर छोड़ के आ जाए राइट, तो उसे कंस्ट्रक्टिवली डील करना है। तो जब पहली बार कोई बोलता है, जैसे उन्होंने कहा कि मैंने मन में तो बोल दिया रूड, और फिर यंग बच्चे रोते रहेंगे या मामा को बोलेंगे कि मेरे से ऐसे बात की, ऐसे बात की। लेकिन अगर हम इस चीज की भी ट्रेनिंग लेते हैं कि भी फर्स्ट टाइम गलत बोला है, तो फर्स्ट टाइम हमें स्ट्रांग बन के अगर हम कंस्ट्रक्टिवली बोल सके, फर्स्ट टाइम तो कोई नहीं बोलता क्योंकि वो धक्का ही होता है, राइट, किसी ने हमारे साथ ऐसे बोला है। लेकिन सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जल्दी उसे स्टॉप करना चाहिए कि आई एम सॉरी। आप प्यार से बोलेंगे तभी समझ आता है, ऐसी टोन समझ नहीं आती। थैंक यू, सिंपल, नहीं तो फिर वर्षों की प्रॉब्लम नहीं रहती। अगले को पता नहीं होता ना, अगला सोचता है कि ये लेता जा रहा है और आप अकेले ही उसे सहते जाते हैं। ये बात या हुआ कुछ क्लियर अंशुल जी? हाँ जी, बहुत कुछ। हाँ, कर पाएंगे फिर इस तरह से? आपको लगता है कर पाएंगे? हाँ जी, जरूर करूंगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर मुझे मेरा मेरा चयन है ना कि मुझे ऐसे ही ग्रेसफुल रहना है, क्वीन की तरह। हाँ, क्योंकि मुझे अपने महाराज की टीचिंग्स बहुत पसंद है और मुझे ऐसे ही रहना है। तो मैं जितना आपको वो चीजें पसंद होंगी, उतना आप संसार की तरह बिहेवियर ढीलेपन में भी नहीं करेंगे, वो निकलेगा ही नहीं। जैसे होता है ना, कैजुअल होते हैं, रिलैक्स बैठे होते हैं और फिर हम ढीले पड़ गए। लेकिन वो जो बिहेवियर है, जो जो गुरुजनों की टीचिंग्स का, वो आप ढीलेपन में भी नहीं आप ढीले होंगे। इतनी सुंदर स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स हैं कि वो सहज से ही आपके खून में ही इस तरह हो जाएगा कि आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि मैं ऐसे बोलूं ऐसे बोलूं, वो सहज से ही वैसे निकलेगा, नॉर्मली ऐसे निकलेगा। नॉर्मली आपका बिहेवियर आपके खून में ऐसे हो जाएगा कि आपको लाना नहीं पड़ेगा कुछ, है ना, करना के लिए आप नेचुरली वैसे ही कॉन्डक्ट करेंगे। ये बात आ जाती है। तो हाँ स्वामी जी महाराज की साधना फोर्स्ड नहीं, चीजें कि फोर्स करने की नहीं है। जो हम उनके रूल्स फॉलो करते हैं तो वो सहज से आ जाते हैं। आपको पता है कि भाई इसने पीठ पीछे मेरे बारे में बड़ी गंदी बातें कही हैं, आपको पता है कि ये सेक्शन ऑफ ग्रुप आपको पीछे पीठ पीछे आपकी मैल चाटता है, राइट। लेकिन आपके गुरु ने आदेश दिया है जाओ भाई राम राम करके आओ, तो आप गुरु के आदेश से कैसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाते हैं और राम राम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कोई आपके मन में ना द्वेष है, कोई घृणा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके गुरु ने कहा है जाओ भाई करके आओ। ये बात हो जाती है, राइट सर। इसलिए फिर गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर उनकी प्रसन्नता का तो फिर वही नहीं है ना, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो उनकी प्रसन्नता के लिए। ये बात है, है ना, ये चीज। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, ममता जी हाँ जी, राम राम जी। कहिए। व्यवहार पे ही चल रहा है, दूसरों के व्यवहार पे। हाँ जी, मतलब अब की बार जो मेरे साथ हुआ
कि जैसे एक जन मेरे से फोन कर बात होती है मेरी फ्रेंड की, तो वो मुझे बोलती है कि आप में ना बड़े चेंजेस आ रहे हैं अभी फोन पे बात करते हुए, कि आप थोड़ा ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े स्पिरिचुअली और ये और वो सब। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कहती पता नहीं, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो बड़ी मुझे पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है। अच्छा, और एक जो मुझे सामने से मिलती हैं, तो वो बोलती हैं कि मतलब तुम कैसे, मतलब क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारा फेस और ये सब, मतलब तुम्हें कोई टेंशन है या क्या है। थोड़ा मुझे ना स्किन की भी हो गई है प्रॉब्लम थोड़ी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो जो मेरे को सामने वाले ने ये बात बोली, तो फिर मैंने अपने आप को देखा, मुझे कोई टेंशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर वो मुझे क्यों ऐसा बोल के गया, कि ये दो व्यवहार मेरे सामने आए। और वो जो सामने वाले ने बोला, तो उससे मेरे को लगा कि उसने मुझे ये बात क्यों बोली ऐसा। पर फिर मैंने, खैर मैं गई, फिर डॉक्टर के पास भी गई मैं, कि मतलब मेरे को सब बोल भी रहे हैं, और एक ने तो बड़ा उससे बोला। फिर उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आपको थोड़ी ना स्किन डिजीज हो गई है ये। तो उसको भी लेके मैं अब 2 दिन से बड़ी परेशान। आज तो मेरा ये हाल था कि मैं सारा दिन सोई ही रही, मैं उठी ही नहीं, मतलब मेरे को ये टेंशन हो गई है कि ये क्या चीज है। तो वो मुझे अब नहीं जैसे, ये चीजें तो देखिए, शरीर पर चीजें तो किस टाइम पे कहाँ से टपक पड़े, इसका तो कोई कह ही नहीं सकते ना, इस बात का। शरीर पे कुछ भी आना, ये तो मशीनरी है ना, है ना। और फिर कब कब कहाँ किस पल आ जाए, तो इसका तो कुछ कुछ कहा नहीं जा सकता ना। हम बस ये लेने कि हाँ बॉडी पे आया है तो ट्रीटमेंट है, ठीक है, लेते हैं ट्रीटमेंट। पर अ, पर मैं पर आप बहुत हमेशा ज्यादा से परेशान स्ट्रांग हो गए। रहती हूँ। मैं कभी ऐसे नहीं होती, मुझे और भी होती है। तो अब मैं 2 दिन से बहुत अपसेट, मतलब आज तो कुछ ज्यादा ही रही मैं अपसेट सारा दिन। एक तो घर में अकेली थी, और कुछ ये चलता रहा। हाँ, पर पर ये आपको ये देखना है ना कि आप सिर्फ डॉक्टर की वजह से परेशान रहे, या फिर कुछ और भी चल रहा था बैक ऑफ द माइंड जिसके कारण आप परेशान रहे। सिर्फ यही, डॉक्टर मतलब बोला कि आपको बायोप्सी करानी पड़ेगी, मतलब वो सब। मैं हमें कभी भी ऐसे नहीं परेशान होती। पर आई थिंक सर्टन वर्ड्स बहुत ज्यादा फिर फियर ले आए होंगे, क्योंकि अगर डॉक्टर ने सिर्फ रैश नहीं कहा, या फिर सिंपल दवाई या लोशन नहीं दे दी, और उसका नेक्स्ट प्रोसीजर कहा कि अच्छा इसकी तो बायोप्सी करेंगे, टेस्ट करेंगे, वो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा कहीं गहरा चला गया होगा। ये हो सकता है। आप सेकेंड ओपिनियन भी ले सकते हैं। मैंने लिए आज, फिर मैंने 2-3 जगह, फिर मैंने होम्योपैथिक भी लिया। फिर होम्योपैथिक वाले डॉक्टर ने बोला कि नहीं, आपको एलपीपी है तो आप एक बार बायोप्सी रहने दीजिए, होम्योपैथिक में है इसका ट्रीटमेंट। तो मतलब वो तो चलो वो है, पर मेरे को ये लग रहा है कि मतलब इतना होने के बाद भी फिर क्यों आ रहा है ना मेरे साथ ऐसा। मेरे को क्यों, मेरा व्यवहार खुद का ही, अपने से मैं खुद अपसेट हो रही हूँ। एक अपने बॉडी पे मेरा हाँ, ज्यादा जा रहा है, नहीं फोकस हो रहा है। देखिए, सिचुएशंस सेम थोड़ी ना आती हैं। हमें तो हम 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 प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हम उस चीज़ पे जा रहे होते हैं, हम अपने विश्वास पे चल रहे होते हैं, लेकिन हर एक एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत अलग ही होता है ना। अब जैसे ये हो गया और उदासी आ गई, तो उदासी आ गई तो इसमें अब आपको यही देखना है कि इसको मैं ऑपोजिट कैसे बनाऊं, rather than कि इसी फ्लो में जाने के। राइट, तो अपना हारमोनियम पकड़ लिया, जो जो धुन नहीं सीखी है वो बजानी शुरू कर दी, और उसमें आप देखेंगे कि आपका जो कनेक्शन है वो कितना सुंदर हो गया। तो ये जो इस तरह का जो क्लाउड सा आ जाता है, अगर हम क्लाउड में भी रियलाइज कर लें कि
क्या हुआ है, मैं इसी में धंसती जा रही हूँ। तो उसे चेंज करने के लिए फिर हम प्रैक्टिसिंग जो जो हैंड्स ऑन होता है करने का, वो कर सकते हैं, जो जिसमें हमें रिजल्ट दिख रहे होते हैं, और फिर हम सुन पा रहे होते हैं, देख पा रहे हो, तो उससे फिर वो जो क्लाउड होता है वो बिल्कुल कट जाता है। राइट, जैसे कि मुझे जब पता चलता है कि मुझ पर नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं, मुझे मुझे इंडिकेशन होना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है कि बहुत सारे बिहेवियर्स, माइंड जकड़े जा वो अलग से हो जाते हैं। और फिर मैं देखती हूँ कि जब मैंने भजन के लिए बैठना होता है, मेरी चॉइस ऑफ भजन होती है, जैसे कि मैं गिर चुकी हूँ, ऐसे ऐसी, क्योंकि वो वाइब्रेशंस ऐसी आई होती हैं। तो यूजुअली पहले मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकती थी इस तरह को, तो मैं उसी में वही वैसा सा ही भजन गा देती थी। पर अब क्या है कि अगर ऐसी वाइब्रेशन जो मुझे लीड करनी है, जो ये वाला गा, जो मेरा मन नहीं लग रहा, या ऐसे ऐसे मेरा मन नहीं लगे, तो वो स्तुति गा दी प्रभु की, या धन्यवाद वाला भजन गा दिया। क्यों? क्योंकि जो अगर अगर आप कहते हैं अटैक हुआ है, या जैसे भी किस वाइब्रेशंस आई हैं, और वो मेरी वाइब्रेशंस ऐसी हैं नहीं ये मैं देख रही हूँ कि मैं तो ठीक हूँ, ये अब मुझे ऐसा क्यों फील होने लग गया एकदम। तो फिर उसे कॉम्बैक करने के लिए बिल्कुल ही पॉजिटिव स्तुति और इस तरह का, रादर देन अपने पे फोकस होकर प्रभु पे फोकस होके करें, तो आप देखेंगे बिल्कुल 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 वो कट जाती हैं। सो कटने के उसे कॉम्बैक आपने आइडेंटिफाई कर लिया, सजग हैं तो प्रभु की कृपा से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, भाई मेरा माहौल तो ऐसा नहीं था ये कहाँ से आया, वही वही। ये चीज होती है। सो कई बार ये हमारा नहीं होता है, कई बार ये आउटसाइड वो चीज होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव काम कर रहे होते हैं, प्रभु के कार्य कर रहे होते हैं, तो स्वामी जी ने लिखा है कि बहुत सारी शक्तियां आती हैं रोकने के लिए, कि उतने सकारात्मक कार्य ना हो, या बंद हो जाए, या ना इस तरह से। सो इसलिए फिर अगर हम आइडेंटिफाई करें, मैं तो अच्छी भली हूँ, मेरा तो कुछ नेगेटिव नहीं है, ये क्या स्ट्रेन सी चीज है, और अगर डॉक्टर के पास गई हूँ, इसमें इतनी ज्यादा क्यों आ रही है मेरे ऊपर, या ये चीज है, पर मैं तो ठीक हूँ अंदर से। तो फिर उसे उसे आप सोच सकते हैं कि नहीं, ये मेरा एरिया नहीं है, ये मेरी ही नहीं है वाइब्रेशंस, तो लेट मी डू समथिंग टू कैंसल इट। जब हम आइडेंटिफाई करना लग जाते हैं कि मेरा तो बहुत सुंदर चल रहा है, ये ऐसे कहाँ से आई, और ऐसे कहाँ से आई, तो फिर ये हो जाता है। और जो इसी दूसरी है, हाँ कहिए। इसी में ही हम, मतलब वो लग रहा था कि इतना सब कुछ अच्छा, तो आज मेरे अंदर इतनी नेगेटिव वाइब्रेशंस, और वो सोच सोच के मुझे लग रहा था, मुझे वो डॉक्टर वाला वो आखिर कुछ नहीं। कैसे आ गई, तो फिर हाँ हाँ, तो जब आपका सारा इन्वायरमेंट अच्छा चल रहा है, शांत चल रहा है, जॉयफुल चल रहा है, और सडनली ये कहाँ से आना शुरू हो गया, तो बोलो ये तो मेरा नहीं है, ये कुछ और ही आया है, तो चलो जरा इसको अब काटे पाटे। और काटने पाटने का बड़ा सही है कि हम पॉजिटिव चीजें अमृतवाणी जी का गा के बजा के करें, आप देखेंगे वो चली जाएगी जो भी आई है, ये। और अक्सर हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि हमारे साथ जो स्माइल कर रहा है या हमारा हालचाल पूछ रहा है, वो सच में हमारा वेल विशर है। राइट, जरूरी नहीं ये होता है, तो इसलिए, और कई बार तो दूर दूर दराज भी ऐसे हो जाते हैं, तो इसलिए फिर इस तरह की वाइब्रेशंस को कट करने के लिए अमृतवाणी जी कर ली, बजा के भजन गा लिए, बजा के धुने का बजा ली, तो उससे वो बहुत अच्छा हो जाता है, वो ठीक हो जाता है एनवायरनमेंट, वो बेस्ट होता है। ये और है। वो जो मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि जैसे कि बड़ा तुम्हारे में मुझे चेंज लग रहा है, और फिर ऐसे करते करते ना, जैसे मतलब मेरा वही होता है कि हम अपनी बात करते हैं कि हमारे ऐसे हम करते हैं, हमारा ये होता है पार्ट में। तो वो मुझे बोलनी कि एक लेडी आई मंदिर में जहाँ मैं जाती थी, अब मैं नहीं जा पा रही वहां पे ना, अब 1-2 वीक से कुछ मेरा वो भी हो गया। और फिर वो कहती है कि वहां पे एक लेडी आई थी, मेरी मदर इन लॉ जाती हैं, वो मुझे जैसे आप बात कर रहे हो ना, वो आप जैसी वहां पे बातें करके आई,
कि यहाँ कोई प्रसाद नहीं होता, यहाँ दिया जलाते हो, तुम्हारा सब ध्यान तो ज्योत में होता है। तो मैं पहले तो सुनती रही, मैंने कहा वो मैं ही गई थी वहां पे। वो कहती अच्छा। तो वो कहती सारी लेडीज इकट्ठी होके हमारे घर पे आई, तो वो ये बात कर रहे थे, तो मैंने को लगा कि वो लेडी तो ठीक थी जो आई है, अभी आप ऐसे ही तो करते हो, वहां जाके बातें करते हो, जो जगाते हो ये वो। तो मैंने उनको ये बात बोली भी, कहती फिर मैं ज्यादा चुप हो गई, क्योंकि वो मेरी मदर इन लॉ की फ्रेंड्स थी। तो जब उसने सोचा अच्छा दीदी आप गए थे, मैंने कहा हाँ मैं थी, वो तो वहीं की वहीं चुप हो गई। तो मतलब वो पहले उसने ये हाँ बात बोली, फिर ये सारी बात सुनाई मुझे। हाँ हाँ। तो वही वही चीज़ है ना, इतनी पॉजिटिव चीज़ें जब हो रही होती हैं तो कहीं ना कहीं अम, आती हैं कोई ना कोई एनर्जीज, जब कोई सुन रहे होते हैं या कहाँ से आती हैं। तो पर इससे जैसा भी आप जब कह हम रहे थे कि हमारे आइडेंटिफाई कर लें कि हमारी नहीं है, तो फिर वो हाँ शांत हो जाती या हम्म। हाँ, उसे अपने साथ मानना कि ये मेरी एनर्जी है, वो वहां पे वो होती है कि हम उसे कहें नहीं ये मेरी एनर्जी नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ। ये कहना ना, ये आइडेंटिफाई करना कि मैं तो ठीक थी, ये मेरी नहीं है, कहीं और से ही आई है। तो फिर वो चीज नहीं, तो अभी जैसे आपने किया, आप उसी में लिप्त हो गए, जो भी आई कि भी मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी, ये वो ना, वो चीज उसमें लिप्त हो गए। ये बात है। बिल्कुल। या उसे अपने साथ नहीं मानना कि ये मेरी है, ये बात है, इस तरह से। थैंक यू और सो अगर मच। स्ट्रेंज फील लगता है, हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि कई लोग मेरे साथ डिस्कस रेगुलरली बेसिस पे करते हैं कि पता नहीं आज क्या हुआ, आज मेरा ऐसे हो रहा था, रेगुलरली उनका चलता है। तो उनको उनको फिर मैं डायरेक्टली बता सकती हूँ। पर कल महाराज ने मेरे मुंह से निकाला और मैं सुन रही थी कि कई जो साधक हैं जो इस तरह सेवा कर रहे होते हैं, वो आई थिंक वो अपने पे ही ले लेते होंगे, क्योंकि मेरे साथ चर्चा इस तरह नहीं करती, जबकि बाहर महाराज ने डिफरेंट ग्रुप्स इसीलिए कर रखे हैं कि आप इस तरह की बात कर सको, जब आप इस तरह के स्पेशली पब्लिक में जाके काम करते हैं। तो फिर कि भाई कई लोग अपने पे ही ले लेते होंगे कि हम ऐसे हो गए, हम ऐसे गिर गए, लेकिन वो रियलाइज नहीं करते होंगे कि ये मेरा तो अच्छा चल रहा था, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। तो वो अलग अपने को ऐसी वाइब्रेशंस, ऐसी थॉट से अलग अगर करना सीख जाते हैं, तो वो और फिर इस तरह का अमृतवाणी जी बजाएं, अपनी प्रैक्टिस करें जो सीख रहे हैं, उसमें फिर वो डिसोसिएट हो सकते हैं दूसरी एनर्जी से। ये बात है। या पर वो प्रैक्टिस से आता है कि जब हम बहुत सजग हैं कि ये मैं तो अच्छी वाली चल रही थी, ये क्या हो गया और सडनली मैं इन भजनों पे क्यों चले गई ये भी मैंने नोटिस किया था कि भी मैंने कहा ये भजन क्यों ऐसे गवाने गा हुआ है? ये क्या हो गया शुरू। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ और ही है, ये मेरा नहीं है। फिर मैं ऑन पर्पस दूसरे भजन गाती ना, जो कि धन्यवाद के और रौनक के और कृपाओं के और उस तरह से, फिर वो ठीक हो जाता इस तरह से। या तो सजगता, ये स्वामी जी महाराज की बहुत सुंदर गिफ्ट है रामोपासना से, कि हम सजग हो जाते हैं कि चाहे दूसरों के बिहेवियर्स के प्रति, चाहे अपने बिहेवियर्स के प्रति, चाहे एनर्जीज के प्रति भी, ये चीज है। या बहुत ठीक है। सो हम लेते हैं नेक्स्ट। या हम्म सो ये तो हम नेक्स्ट पेज से लेते हैं कि यदि ऐसा ना हो तो समझना चाहिए कि उपासक की उपासना निरी रट और निरा आडंबर है। समाज व्यवहार से ही मनुष्य के भीतर के भावों को जाना करता है। इसलिए उपासक के भीतरी भाव उसके बाहर के व्यवहार में ऐसे ही चमकने चाहिए जैसे रात्रि में आकाश में तारे चमका करते हैं। उपासक व्यवहार में बड़ा कोमल कर्मों वाला, सुधरा हुआ, शिष्ट, सभ्य और सुशील हो, और उसके लेन देन, क्रय विक्रय, कार व्यवहार स्वच्छ और निर्दोष हो। सो हम यहाँ पे इसको स्प्लिट करेंगे और हम यही लेंगे कि राम नाम से मेरा व्यवहार बहुत ही सुधरा हुआ और सभ्य हो रहा है, राइट।
कि दूसरे जिस मर्जी लेवल पे गिरे, मैं सभ्य हूं। मुझे दूसरे के लेवल पे नहीं गिरना है। आई एम गुड, राइट? सो राम नाम से मैं, और फिर नेक्स्ट टाइम आप ले सकते हैं, क्योंकि क्रय विक्रय आ गया, लेन देन आ गया, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वहां पर वो अलग से उसका आप लोग उसका जब उपयोग करेंगे, लेन देन का, क्रय विक्रय का, राइट? सो ये सेंटेंस स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कुछ? जाते जाते पता लग गया जप योग क्या है? राम नाम से मेरे अंदर मेरा व्यवहार बहुत ही सभ्य होता जा रहा है। हम्म, ठीक है, ठीक है जी। और फिर अपना व्यवहार भी देखेंगे। डेफिनेटली हमेशा याद रखिएगा कि स्वामी जी महाराज की साधना सहज साधना है। ये चीजें अपने आप अंदर घुस जाती हैं, अपने आप आती हैं। कंट्रोल करेंगे या फिर फोर्स्ड लाएंगे तो वहां पर फिर भूल भी सकते हैं कि मुझे ऐसा बिहेवियर लाना है ना? हमारे अंदर होना चाहिए कि नहीं, मेरा मेरा सिस्टम ही ऐसा बन जाए कि मेरा व्यवहार ही ऐसा हो जाए, है ना? मेरा सिस्टम ऐसा बनना चाहिए। सो वो चीज़ फिर वो पॉसिबल है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे अभी, और जो बैठना चाहें बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राम राम। राम राम। पर
यज्ञ तप ध्यान योग राम बलवती वास पति गंगा राम राम जननी रस को राम राम जप हरिये लो राम जाप सब संयम साधन राम जाप है परम आधार राम जाप है परमाध्याय सिमरो राम राम सुखदास राम जाप कहीं ऊंचे भरने बाधा में बहु दुख हरने राम राम महामंत्र जपना है सुगंध प्रेम तप तपना राम जाप है सरल समाधि हर सब आदि ज्ञानी उपाधि वृद्ध सत्य और नवाधान दाता राम सब सुखदान राम राम चिंतन सब विचार राम राम जप निश्चय धार राम राम श्री राम ध्याना है परम पद अमृत पाना राम राम श्री राम हरे सहज परम है योग राम राम श्री राम जप दाता अमृत भोर नाम चितामय रत्न अमोल राम नाम महिमान मोर अतुल प्रभावती प्रताप राम नाम का तारक जाप बीज अक्षर महाशक्ति कोश राम राम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र बरात पर यंत्र बीजाक्षर पद पद्म प्रकाश राम राम जप दोष विनाश कुंडलनि बोधय सुष्मन बोले राम मंत्र अमृत रस बोले उपजे नाथ सहज भगवान गज बाजा भीतर हो शांत राम राम पद शक्ति जगावे राम राम जगी रमावे राम नाम जब जगे अभंग चैतन भाव जगे सुख संग कृत्य अविद्या टूटे भारी राम लीला की खिले फुलवारी पतित पावन परम पावन राम राम जपया सफल सिद्धि करे साधना राम नाम अनुराग तीन लोक का सबसे सहाय राम नाम सभी सुखाय राम नाम
मिथ्या मन कल्पित मनु जाल मिथ्या है मोह मन पैताल मिथ्या मन मुखिया मन लाल सच्चा है राम नाम जप पाए मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या है वैर निंदा हठ क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुःखान राम नाम जप सत्य निधान सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम पसारी बीज से धर्म कड़ी संहार हुआ करामस जग में स्थान विश्व वृक्ष का राम मोल सुपथ प्राणी कभी न भूल सास सास सच से मरस जान राम राम प्रभु राम महान दैवत पद पालना रूप शक्ति चैतनानंद स्वरूप आदि अंत और मध्य है राम शरण शरण है राम विश्राम राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप परम पुरुष पालक प्रभु हरता पाप त्रैताप राम नाम बिना विहार धनता सब भोग पसार प्रतार सब संपद सम्मान होवे बंदियत रहित प्राण नाम बिना सब नीरस स्वार जो सर बिन लाग विशाल नाम बिना नहीं सके सिंगार राम नाम है सब रस सार जगत का जीवन जानो
मांगू मैं राम कृपा राम सब राम कृपा ने में अंत समान राम प्रभु है जन प्रतिमा राम कृपा है उच्चतर योग राम कृपा है शुभ संयोग राम कृपा सब साधन मर्म राम कृपा संयम सत्य धर्म राम नाम को मन में बसाना सुखद राम
आसरे